रोती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब कोई अपना दर्द देता है। भगवान सिर्फ वहां नहीं है जहां हम प्रार्थना करते हैं, भगवान तो वहां पर भी है जहां हम कोई गुनाह करते हैं। याद रखिए, ईश्वर को अपना वकील बनाने वाले व्यक्ति जिंदगी का हर मुकदमा जरूर जीतता है, और वह भी बिल्कुल मुफ्त में। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और सूर्य के वृष राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष में सूर्यदेव को नवग्रहों का राजा कहा जाता है, और कोई भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य जीवन में सम्मान, सफलता, उन्नति, पिता का साथ संबंध और उच्च पद आदि की संभावनाएं प्रकट करता है। वहीं जिनकी कुंडली में सूर्य प्रतिकूल स्थिति में, उन्हें सरकारी पद प्राप्त होने की संभावना न्यूनतम रहती है, प्राय जीवन में परेशानी आती है। ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रह की शांति के उपाय करने चाहिए। वृष संक्रांति का महत्व। सूर्य के वृष राशि में प्रवेश को ही वृष संक्रांति माना जाता है, और इस वर्ष वृष संक्रांति 14 मई को है। संक्रांति पर्व पर स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर के तीर्थ स्थान पर स्नान करने सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, और यदि ऐसा संभव नहीं हो सके तो घर पर ही पानी में गंगा जल या अन्य पवित्र नदियों का जल मिला करके नहा लेना चाहिए। वृष संक्रांति पर पानी में तिल डाल करके नहाने से बीमारियां दूर होती है और लंबी उम्र का वरदान मिलता है। वृष संक्रांति के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया पर नई वस्तुओं की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक वैसे ही वृष संक्रांति के दिन भी सोने से बनी वस्तुएं या चीजें खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, और इस दिन व्रत रख करके विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से बुद्धि और विद्या का वरदान मिलता है। मान्यता ऐसी है कि वृषभ संक्रांति के दिन कुबेर देवता ने लक्ष्मी माता जी से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना की थी, जिससे प्रसन्न होकर के लक्ष्मी माता जी ने धन और सुख समृद्धि से संपन्न कर दिया था। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति हर तरह के सुख प्राप्त कर सकता है। वृषभ संक्रांति का शुभ मुहूर्त और महत्व। वृषभ संक्रांति का पुण्य काल है 14 मई 2024 को प्रातः 10:55 से शाम को 6:04 तक, और महापुण्य काल है दोपहर 3:50 से शाम को 6:04 तक। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान शिव का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान शिव के ऋषभ रुद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। संक्रांति मुहूर्त के पहले आने वाली 16 घड़ियों को बहुत शुभ माना जाता है, और इस समय में दान, मंत्रोच्चारण और साथ ही पितृ तर्पण और शांति पूजा करवाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस महीने में सूर्यदेव वृषभ राशि के साथ साथ 9 दिनों के लिए रोहिणी नक्षत्र में रहते हैं, जिसके चलते 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है, और ऐसा कहा जाता है कि ज्येष्ठ माह की दोपहर में वर्ष की सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। ऐसे में इस महीने में जल का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा, जप, तप और दान करने से अमोघ फलों की प्राप्ति होती है। इस माह में प्यासे को पानी पिलाने या घर के बाहर पानी पिलाने की व्यवस्था करने से यज्ञ करने के बराबर जो पुण्य फल है वो मिलता है। और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, यथासंभव, यथाशक्ति, जितना सामर्थ्य हो। तो आइए अब बात करते हैं इस गोचर में सूर्य से बनने वाले योगों की, क्योंकि कुंडली में बनने वाला हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही हमें अच्छा या बुरा करने के लिए प्रेरित करती है। सूर्य के वृष राशि में प्रवेश करने से गुरु के साथ में युति हो जाएगी। इस युति का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले यही बता देता हूँ। सूर्य और गुरु का युति फल। ज्योतिष में सूर्य आत्मा, तेज, बल, पराक्रम और साहस का कारक ग्रह है, और गुरु ग्रह जीव, ज्ञान, धर्म, न्याय, धन, संतान इत्यादि का कारक ग्रह है। गोचर में सूर्य और बृहस्पति की युति निश्चित तौर पर धन प्राप्ति का योग गठित करती है। जातक विद्युता सिद्ध करता है, लेकिन इस समय संतान से कष्ट भी संभव है। अब यही ग्रहों के राजा सूर्य, अग्नि तत्व के स्वामी सूर्यदेव 14 मई 2024 की सायं 5:54 पर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। तो हालांकि वृषभ राशि में सूर्य के गोचर का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आइए अब इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नज़र कि आपकी राशि को क्या फल मिलने वाला है। तो आरंभ कर रहे हैं मेष राशि से। सूर्यदेव का गोचर
आपकी मेष राशि के सेकंड हाउस में अर्थात धन और संपत्ति भाव में हो रहा है। इस भाव को धन और संपत्ति भाव भी कहा जाता है। यह भाव कारक है आपकी वाणी, धन, परिवार और साथ प्राइमरी एजुकेशन का। सूर्य का गोचर आपके सेकंड भाव में होने से आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है और बातों ही बातों में किसी को ऐसा कुछ बोल सकते हैं जिससे सामने वाला आहत हो जाए, और इसलिए किसी से भी बात सोच समझ कर करें, अन्यथा बात बढ़ करके झगड़े का रूप भी ले सकती है। अर्थात किसी को टॉन्ट नहीं करें, किसी को हार्ड वर्ड का इस्तेमाल नहीं करें, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें, भाषा का ध्यान रखें। आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए आप कोई फैसला इस दौरान ले सकते हैं। सूर्यदेव की कृपा से इस समय आप जीवन के कई क्षेत्रों में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेगी। मेष राशि के स्टूडेंट के लिए गोचर बहुत अच्छा रहेगा और इस दौरान आपको जो एजुकेशन के सेक्टर में मन चाहे परिणाम मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इस दौरान आपके जीवन साथी की तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए उनका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। उपाय के तौर पर तांबे का कड़ा अपने राइट हैंड में पहने रविवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। सूर्यदेव का गोचर आपकी राशि में ही हो रहा है। राशि का मतलब फर्स्ट हाउस, और यहाँ पर फर्स्ट हाउस से हम आपके स्वभाव, स्वास्थ्य, रंग रूप और सुख दुख के बारे में विचार करते हैं। और क्योंकि सूर्य का गोचर आपकी राशि में हो रहा है, इसलिए इस गोचर का प्रभाव आप पर बाकी राशि के जातकों से अधिक पड़ेगा। सूर्य के इस गोचर से आप में एक प्रकार का एग्रेशन आ सकता है, आक्रामकता आ सकती है, आप हाइपर हो सकते हैं और साथ ही आपके अहंकार में भी वृद्धि हो सकती है। वैवाहिक जीवन में इस दौरान थोड़ी सी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। सूर्य के गोचर काल के कारण आपके जीवन साथी के व्यवहार में भी आक्रामकता देखने को मिल सकती है। वाद विवाद की स्थिति से बचना चाहते हैं तो जीवन साथी के साथ में एडजस्टमेंट बिठा करके चलें। हालांकि इस गोचर के चलते आपके ऑफिस में, आपके कैरियर में आपके जीवन साथी को उन्नति मिल सकती है और उनकी आय में भी वृद्धि हो सकती है। आप भी अपने काम को बहुत इजीली कर पाएंगे या बहुत इजीली कंप्लीट कर पाएंगे, जिसका अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा। तो उपाय के तौर पर माँ लक्ष्मी जी की आराधना करें और उन्हें शुक्रवार के दिन लाल पुष्प चढ़ाएं। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। सूर्य का गोचर आपकी मिथुन राशि के द्वादश भाव में 12th हाउस में हो रहा है और 12th हाउस से विदेश यात्रा, एक्सपेंसिव, फाइनेंशियल लॉस और मोक्ष को लेकर के विचार किया जाता है। सूर्य गोचर के चलते तो मिथुन राशि के कुछ जातक इस दौरान विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान आपको अपनी सेहत का, हेल्थ का विशेष ध्यान रखना होगा, या अधिक खर्चों के चलते आपका आर्थिक पक्ष थोड़ा कमजोर हो सकता है, लड़खड़ा सकता है। आपके भाई बहनों के लिए ये गोचर अच्छा रहने वाला है। उनके कैरियर में इस दौरान आपको उछाल देखने को मिलेगा, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलने के योग है। इस गोचर काल के दौरान आप किसी पहाड़ी इलाके में घूमने फिरने भी जा सकते हैं। जो लोग शादीशुदा लोग हैं, विवाहित लोग हैं, वो अपने जीवन साथी के साथ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का इस दौरान ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ समय अपने शरीर के राहत के रूप में भी अवश्य दें और हो सके तो समय निकाल करके योग करें, एक्सरसाइज करें। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन जरूरतमंद मरीजों को दवा वितरित करें या उनको दवा खरीद करके प्रदान करें जिनको जरूरत है उनको। आइए अब बात करें आपके लिए कर्क राशि की। सूर्यदेव आपकी कर्क राशि के लाभ भाव में अर्थात 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव जो कारक है फाइनेंशियल गेन का, बड़े भाई बहनों से आपके संबंधों का, आपकी प्रगति का या आपके यश का, सक्सेस का। इस भाव में सूर्य के गोचर से जीवन में आगे बढ़ने के आपको कई मौके मिलेंगे। अगर धन को लेकर के, रुपए पैसे को लेकर के कोई समस्या चल रही है तो इस दौरान वो दूर होने वाली है। इस गोचर के चलते आपकी फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पर कंट्रोल होगी या अधिक अच्छी होगी, मजबूत होगी। इस राशि के कुछ लोग अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा है। आपके सीनियर्स इस दौरान आपके काम में मदद करेंगे, आपकी सराहना करेंगे और उनके साथ में काम करके आपको भी यहाँ अच्छा अनुभव होगा, काफ़ी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जो लोग कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में हैं उनको इस दौरान अपने अहम के या अपने ईगो को पीछे रखने की जरूरत है। अपने साथी के प्रति विनम्र बनने की कोशिश करें, नहीं तो परिस्थितियां विपरीत हो सकती है। अर्थात जो यहाँ पर रिश्ता बना हुआ है, जो आप मित्रता बनी हुई है, वो यहाँ पर छूट सकती है, टूट सकती है। उपाय के तौर पर पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की जो आराधना करें या अभिषेक करें।
आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी सिंह राशि के 10th हाउस में अर्थात कर्म भाव में सूर्यदेव का गोचर हो रहा है। तो आपकी राशि से 10th हाउस से समाज में आपकी स्थिति, जीवन में मिलने वाली उपलब्धियों, इन सभी के बारे में सोचा जाता है। सूर्य के गोचर काल के चलते आप अपने क्षेत्र में, अपने कैरियर में कुछ साहसिक फैसले ले सकते हैं, कुछ डेयरिंग कर सकते हैं। इस अवधि में आप अपनी पूरी लगन के साथ में अपना काम करेंगे और कारोबारियों को, व्यापारी हैं, इस दौरान अच्छा इंप्रूवमेंट हो सकता है, अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। यह ऐसा समय है जब आपको उन्नति में कई ओकेजन्स या कई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सरकारी कामकाज में आपको इस दौरान संतोषजनक परिणाम मिलेंगे। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, लेकिन अपने माता पिता की सेहत का इस दौरान विशेष ख्याल रखें, क्योंकि संभावना ऐसी है वो बीमार पड़ सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए समय सामान्य है। स्टूडेंट्स को अपनी एनर्जी के साथ में, फुल एनर्जी के साथ में इस वक्त पढ़ाई करने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पर रविवार के दिन श्वेता का पौधा लगाएं और रोजाना आपको या पूजा पाठ करनी चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए और या फिर सूर्य का मंत्र आपको ओम गृणी सूर्य नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए अब बात करें कन्या राशि की। सूर्य का गोचर आपकी कन्या राशि के 9वें भाव में, भाग्य भाव में होगा। तो भाग्य भाव से हम धर्म, लंबी दूरी की यात्राएं और आप अपने गुरु या गुरु तुल्य लोगों का अपने जीवन में स्थान के बारे में विचार करते हैं। सूर्यदेव के 9th हाउस में गोचर काल के दौरान आपको सोशल स्टेटस पर सोच समझ करके चलने की जरूरत पड़ेगी। स्पेशली महिलाओं के साथ में इस समय सम्मान के साथ में बातचीत करें या उनके प्रति आदर रखें। आपको अपने पिता की सेहत में गिरावट दिखाई दे सकती है और उनके साथ में किसी बात को लेकर के आपके मतभेद भी हो सकते हैं। इस समय, इस अवधि में अपने पिता के साथ में बातचीत करते समय मर्यादित व्यवहार करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भाई बहनों के साथ में नोकझोंक होने की संभावनाएं भी बन रही है। जो बिजनेस पर्सन है उनके लिए समय अच्छा है। आपको विदेशों से मुनाफा मिल सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं आपको तरोताज़ा कर सकती है। इस राशि के कुछ जातक विदेश यात्राओं पर भी जा सकते हैं और अपने कैरियर में आपका समय अच्छा रहेगा या आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई रहेगा। अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिलेगी। उपाय के तौर पर गाय की सेवा करनी चाहिए और या फिर जो भी अपनी राशि का मंत्र है वो जाप करें। गायत्री मंत्र का जाप करना सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आइए अब बात करें आपकी तुला राशि की। सूर्य का गोचर आपकी तुला राशि के 8वें भाव में होगा और 8th हाउस आपके जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों का, धन हानि का और साथ ही अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन का भी कारक है। तो 8th हाउस में सूर्य के गोचर के चलते आपकी आमदनी में गिरावट आ सकती है और फाइनेंशियल लॉस के योग भी बन सकते हैं। अपने कैरियर में इस समय आप अपने सीनियर्स और अपने कलीग्स के साथ में रिश्ते बिगाड़ सकते हैं। हालांकि इस दौरान किसी क्षेत्र से आपको फाइनेंशियल गेन भी संभव है। रोमांटिक लाइफ के लिहाज से यह समय सामान्य है। इस दौरान अचानक कहीं सैर सपाटे के लिए, आउटिंग के लिए जा सकते हैं। सूर्य के इस गोचर में फाइनेंशियल तंगी के चलते यदि उधार लेना पड़े तो किसी विश्वास पात्र शख्स से लें। जीवन साथी के साथ में कहासुनी हो सकती है, इसलिए वैवाहिक जीवन में थोड़ा सोच समझ करके चलना पड़ेगा। सब मिलाकर के देखा जाए तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए धैर्य यहाँ पर बनाए रखना जरूरी है। उपाय के तौर पर रविवार के दिन सूर्य या किसी विष्णु मंदिर में गेहूं का दान करें, गेहूं भेंट करें। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 7वें भाव में अर्थात वृश्चिक राशि से दाम्पत्य सुख भाव में सूर्यदेव गोचर करेंगे। इस भाव से जीवन के हर क्षेत्र में होने वाली साझेदारियों के बारे में पता चलता है। सूर्य के प्रभाव से इस दौरान आपका व्यवहार कई मामलों में एग्रेसिव हो सकता है, आक्रामक हो सकता है। इस भाव में सूर्य का गोचर, 7वें भाव में सूर्य का गोचर आपके व्यावसायिक जीवन के लिए अच्छा है। अपने कैरियर में इस दौरान आपको प्रोग्रेस मिल सकती है, इंप्रूवमेंट हो सकती है या आपको प्रमोशन मिल सकता है और या कोई शुभ समाचार मिल सकता है। सोशल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, यह समय अच्छा है। आपके व्यवहार लोगों को पसंद आएगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस गोचर में आपके जीवन साथी के अंदर अहम भाव देखा जा सकता है और किसी बात को लेकर के वो आपसे तकरार भी कर सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में आने वाले मतभेदों को दूर करने के लिए अपने साथी के साथ में बैठ करके हल निकालने की कोशिश करें। बेवजह के झगड़ों से समय की बर्बादी के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। उपाय के तौर पर शुक्रवार दिन ठीक आपको जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको टॉफ़ी, आइसक्रीम या कुछ न कुछ चॉकलेट आदि बांटनी चाहिए। आइए अब बात करें धनु राशि की। सूर्य का गोचर
आपकी राशि से, धनु राशि से रोग भाव में 6th हाउस में होगा, और 6th हाउस से आपकी बीमारियां, आपके शत्रु, नौकरी और जीवन में आने वाली रुकावटों की जानकारी प्राप्त की जाती है। इस समय, इस गोचर काल में आप अपने शत्रुओं पर हावी हो जाएंगे। आपके व्यवहार में इस दौरान पराक्रम में वृद्धि देखी जा सकती है, और इस दौरान आपके कामकाज की गति में भी तेजी आएगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी कमजोर हो सकती है। इस दौरान कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ सकते हैं, वो खर्चे जिन्हें करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिनसे बचा नहीं जा सकता। जीवन में ऐसा समय भी आता है जब आपको लगता है कि परिस्थितियाँ आपके पक्ष में नहीं है, तो ऐसे में परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वही समय इस समय है। जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती है, उनका ध्यान रखना पड़ेगा, और अपनी खुद की सेहत को भी दुरुस्त करने के लिए उपाय करने पड़ेंगे। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य की उपासना करें, और तांबे के लोटे में उन्हें जल का अर्घ्य दें, और साथ में लाल पुष्प यदि अर्पित कर सके तो और ज़्यादा बेटर है। सूर्य को अर्घ्य हमेशा सूर्य के मंत्र से दिया जाता है, जो कि ओम गृहणी सूर्याय नमः है। आइए अब बात करें मकर राशि की। सूर्य ग्रह का गोचर आपकी मकर राशि के 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में होगा। शिक्षा और संतान भाव से संतान, विद्या, ज्ञान, इन सभी की जानकारी मिलती है। आपकी राशि से 5th भाव में सूर्य के गोचर से स्टूडेंट्स को एजुकेशन के सेक्टर में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और इस दौरान आपकी कंसंट्रेशन है वो कम हो सकता है, भंग हो सकता है, और पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए आप योग का सहारा ले सकते हैं। अपनी लव लाइफ में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका जीवन साथी आपकी बातों को नहीं समझ रहा है। ऐसी स्थिति में उनके साथ टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। यदि आप कोई सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करना चाहते हैं तो इस दौरान अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। यदि आपकी संतान है तो कोई वस्तु को खरीदने के लिए आपसे जिद कर सकती है। उपाय के तौर पर आपको सूर्योदय से पूर्व सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए, अतः जब सूर्य उदय हो उससे पहले आप जाप करते हुए होने चाहिए। इट मीन्स आपको उससे पहले उठना पड़ेगा, स्नान करनी पड़ेगी, अपने आप को रेडी करना पड़ेगा, और उस समय सूर्य उदय हो उससे पहले जप करने के लिए बैठ जाना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके लिए कुंभ राशि की। पितृकारक ग्रह सूर्य आपकी राशि के 4th हाउस में सुख भाव में गोचर करेंगे। जो 4th हाउस होता है वो सुख के लिए, आपके गृह निर्माण के लिए, अपने घर निर्माण के लिए, माता और वाहन सुख के लिए माना जाता है। भूमि, माता, जमीन जायदाद, इन सब के लिए 4th हाउस के जिम्मेदार माना जाता है। अगर आप मैरिड हैं तो सूर्य का यह गोचर आपके जीवन साथी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उनको अपने कैरियर में इस दौरान इंप्रूवमेंट मिल सकता है, प्रगति मिल सकती है। हालांकि आप दोनों के रिश्ते में इस दौरान थोड़ी बहुत खटास आ सकती है। आपके पारिवारिक जीवन के लिए यह समय सामान्य रहेगा। इस अवधि में अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनकी सेहत इस समय चिंताजनक हो सकती है। आप में से वे लोग जो साझेदारी में जो काम कर रहे हैं या पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान लाभ प्राप्त होगा, और अगर अपने कारोबार को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस समय आप कोशिश कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को अपनी एजुकेशन के लिए एकांत की तलाश करनी चाहिए। दोस्तों के सहयोग से आप कई समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। उपाय के तौर पर रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का आपको दान करना चाहिए कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति को। आइए अब बात करें मीन राशि की। सूर्यदेव आपकी मीन राशि के 3rd हाउस में पराक्रम भाव में जो गोचर कर रहे हैं, और 3rd हाउस से साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों से आपके संबंध और छोटी छोटी यात्राओं के बारे में विचार किया जाता है। तो 3rd हाउस में सूर्य के गोचर से आपके अंदर कर्म भाव का उदय होगा। आप अपने कामकाज में बहुत अच्छा जो एफर्ट करेंगे और अच्छा नाम कमाएंगे। फैमिली लाइफ में आपको आनंद की अनुभूति होगी और आपके व्यक्तिगत संबंध सुधरेंगे। हालांकि जो बड़े भाई बहन हैं उनसे किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो सकता है, मतभेद हो सकता है। धार्मिक कार्यों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और इस दौरान आप दान पुण्य के काम कर सकते हैं। धार्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप धर्म से जुड़ी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। इस दौरान आप छोटी दूरी की यात्राओं पर भी जा सकते हैं। आपके पिता के लिए गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है, उनको इस अवधि में लाभ मिलेगा। उपाय के तौर पर हनुमान जी की पूजा आराधना आपको करना शुभ रहेगा। तो आइए अब बात करें सूर्य दोष निवारण के अन्य उपायों के बारे में। हर रविवार को प्रातः सूर्य की ओरा में अर्थात सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर आपको गेहूं, गुड़, घी, तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, सोना, गाय या फिर बछड़े का दान करना चाहिए।
यही दान यदि सूर्य के नक्षत्रों में जैसे कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा में करें तो और ज़्यादा शुभ माना जाता है। और इस उपाय के अंतर्गत सभी वस्तुएं या कोई भी एक वस्तु या 2 वस्तु भी दान कर सकते हैं, आपकी सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है। सूर्य की कमजोरी से या सूर्य की प्रतिकूलता से अपयश, हार्ट प्रॉब्लम और साथ ही बोन की प्रॉब्लम है तो रविवार को इन वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। 12 आदित्य कवच बना करके धारण करें। सूर्य नारायण यंत्र की स्थापना करके पूजा करें। सूर्य ग्रह पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने जो बेडरूम में जहाँ सोते हैं उनके आसपास रखें। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु या भगवान श्री राम की पूजा उपासना आपके लिए शुभ रहेगी। नित्य सूर्य को अर्घ्य दें और सूर्य अर्घ्य में गुड़ हल्के पुष्प सूर्य को जरूर अर्पित करें। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आपको सूर्य के बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः का हर रोज आपको जाप करना चाहिए और तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। तो ये था सूर्य का गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब आपको कोई समस्याओं का समाधान ढूंढना है, आपको कोई जो अपने जीवन में कश्मकश है या कोई दुविधा है उसका समाधान ढूंढना है, भविष्य में झांकना है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। और आप अपने घर बैठे हुए कोई भी कंट्री में कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए अपने कन्वीनियंट टाइम पर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। अपने परिवार के साथ में बैठ करके अपनी जो भी प्रश्न पूछना चाहें वो प्रश्न पूछ सकते हैं और जो भी उपाय होंगे वो आप तक कोई न कोई व्हाट्सएप या फिर जो ईमेल माध्यम से रिटर्न में पहुंचेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए अपनी सभी समस्याओं या पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी आप डिस्कस कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है, ये आपको याद रखना है। और अपॉइंटमेंट फिक्स करने पर या तो आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप बातचीत कर सकते हैं। जो आप डिस्कस करना चाहें वो डिस्कस कर सकते हैं। और जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहें, जिस शहर में प्रोग्राम होता है वहाँ पर आकर के मिलना पड़ेगा। और अन्यथा आप अपने घर की चार दीवारों में बैठे हुए भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, उनको वो जान सकते हैं या अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मैं हमेशा कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।